हेलो एवरीवन, हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना बॉन्ड। बॉन्ड में क्या क्या पढ़ चुके हैं। बॉन्ड में पढ़े हम डायरेक्ट बॉन्ड और पिछला मेरा टॉपिक था फ्लेक्सर बॉन्ड। और समझिए इसमें बॉन्डिंग क्या था। बॉन्ड किसे कहते हैं? छड़ और कंक्रीट के सरफेस के मध्य जो रेजिस्टेंस मिला था उसे क्या कहते हैं? हम बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड कैसे वर्क कर रहा था समझिएगा। बॉन्ड मेरा था दो प्रकार का, है ना। एक क्या था, डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण, जिसे हम कहे थे डायरेक्ट बॉन्ड, है ना। दूसरा किसके कारण था? बेंडिंग के कारण, यानी फ्लेक्सर बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर के कारण। यानी बेंडिंग के कारण जो टेंशन रेनफोर्समेंट इधर उधर सरकने की कोशिश कर रहा था उसे कहते हैं हम फ्लेक्सरल बॉन्ड। और एक क्या था मेरा? डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण क्या था मेरा? डायरेक्ट बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड में आप लगाए थे आप टेंशन फोर्स, यहाँ क्या लगा सकते हैं आप? कंप्रेशन फोर्स भी लगा सकते हैं। इसके कारण टेंशन फोर्स के कारण यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला था, है ना। क्या मिला था? एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कितना था आपका? देखिएगा क्या था आपका? पाई फाई, है ना, टाउ बी डी, यानी प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। समझिएगा इसी में आपका था एल डी, पाई यानी एल डी पाई फाई इंटू टाउ बी डी। यानी एक क्या था आपका? एक टर्म था क्षेत्रफल, एक क्या था आपका? प्रतिबल, एक क्या था आपका? प्रतिरोध बल, है ना, जो कंक्रीट और स्टील के सरफेस के मध्य लग रहा था। यहाँ कितना था फोर्स? यहाँ एक टेंशन फोर्स लग रहा था डेल्टा एम अपान जेड। इसके विरोध के कारण कंक्रीट और छड़ के सतह के मध्य एक सरफेस मिला था। सरफेस रेजिस्टेंस कितना मिला था समझिएगा? पाई फाई एन क्या और क्या मिला था आपको? डी एक्स। क्योंकि छोटी दूरी में देखे थे हम, पीछे का वीडियो आप देखे होंगे, पता होगा। छोटा दूरी में देखे थे डी एक्स इंटू क्या मिला था आपका? टाउ बी डी, है ना। एक क्या था आपका? क्षेत्रफल, एक क्या था आपका? प्रतिबल। ये दोनों किसका फार्मूला लिखे हैं? ये सिर्फ लिखे हैं प्रतिरोधी बल। कौन सा प्रतिरोधी बल? जो टेंशन के कारण उत्पन्न हो रहा था। इसमें टेंशन या संपीड़न के कारण जो प्रतिरोध बल उत्पन्न हो रहा था कंक्रीट और इस्पात के सतह के मध्य। और समझिएगा इसमें अब देखिएगा ये जो बल दोनों है वो बल डिपेंड किस पे कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए एक क्या है? छड़ का व्यास। क्या है आपका? छड़ का व्यास फाई पे। पाई का मान तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? एल डी पे। एल डी क्या है? डेवलपमेंट यानी विकास लंबाई। एल डी क्या है? इसमें ये जितनी लंबाई तक घुसा है उसे क्या कहते हैं हम? एल डी। और समझिएगा डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में जितनी लंबाई तक अंदर कंक्रीट में घुसा रहता है छड़ उसे कहते हैं एनकरेज लेंथ, यानी स्थिरण छड़। स्थिरण लंबाई क्या कहते हैं? स्थिरण लंबाई, एनकरेज लेंथ। और इस केस में यानी फ्लेक्सर बॉन्ड के केस में जितनी छड़ें कंक्रीट में दबी रहती हैं उसे ही हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। बात को समझिएगा। डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में जितनी छड़ें कंक्रीट में दबी रहती है उसे कहते हैं एनकरेज लेंथ। और बेंडिंग के फ्लेक्सर बॉन्ड के केस में जितनी छड़ें कंक्रीट में दबी रहती हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। मेरा आज का टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ अच्छे लिख दें। डेवलपमेंट लेंथ यानी विकास लंबाई। क्या इसका हिंदी है? विकास लंबाई, है ना। क्या है? विकास लंबाई। अब आपको पता चल गया होगा विकास लंबाई की जब हम बात कर रहे हैं तो विकास लंबाई की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, है ना। यानी मेन रेनफोर्समेंट, यानी बीम में जो टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट डालते हैं वो 3 4 5 में रहेंगे संख्या में, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट लेंथ। और समझिएगा, अब समझिए जितनी छड़ें दबी रहेंगी कहेंगे हम डेवलपमेंट लेंथ। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि इन डायरेक्ट बॉन्ड। अब डायरेक्ट बॉन्ड में क्या जानते हैं? डायरेक्ट बॉन्ड में क्या था समझिएगा? नीचे का कुल तनन फोर्स था 0.87 एफ वाई एस टी इजकल टू, इधर क्या था आपका? पाई फाई एल डी इंटू टाउ बी डी, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? टाउ बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा? टाउ बी डी इजकल टू 0.87 एफ वाई एस टी अपान पाई फाई एल डी, है ना। समझिए टाउ बी डी इजकल टू क्या लिख सकते हैं? 0.87 एफ वाई एस टी अपान पाई फाई को लिख सकते हैं सिग्मा ओ इंटू एल डी। पिछले वीडियो में बताया था सिग्मा ओ क्या होता है। सिग्मा ओ आपका है, या दोनों को एक ही बार लिखेंगे। समझिएगा एक क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम जानते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा?
इसी प्रकार हो जाएगा आपका इन फ्लेक्सर बॉन्ड में। इन फ्लेक्सर बॉन्ड क्या मिलता है हमको, टाउ बी डी इजकल टू क्या मिलता है, V अपान सिग्मा ओ इंटू जेड। इसलिए इस टर्म को पाई फाई को किस में कन्वर्ट कर दें, सिग्मा ओ में। एक क्या हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। कुछ टर्म समझते हैं। V क्या है आपका, शियर फोर्स, ये होता है फैक्टर्ड या फिर डिजाइन शियर फोर्स, है ना। आपका सिग्मा वो क्या है, परिधीय क्षेत्रफल, छड़ों का परिधीय क्षेत्रफल। और जेड क्या है, उत्तोलक भुजा, ठीक है। अब समझिएगा एल डी क्या है आपका, विकास लंबाई। एल डी क्या है, विकास लंबाई, यही हमको निकालना है, विकास लंबाई। अब समझिएगा ये हमको टर्म पता चल गया, पूरे टर्म कौन कौन से हैं। अब समझिएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिग्मा वो क्या है, सिग्मा वो आपका है परिधीय क्षेत्रफल। सिग्मा वो पिछला वीडियो आप देखे होंगे, उसमें सिग्मा वो क्या था, सिग्मा वो था आपका पाई फाई इंटू एन, है ना। इसमें सिग्मा वो क्या है, इसमें सिग्मा वो क्या है, पाई फाई क्या है आपका, सिर्फ पाई और फाई। और समझिएगा पाई फाई इंटू एन है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ छड़, यानी छड़ों की संख्या है। यानी इसमें क्या है, इसमें भी छड़ों की संख्या हो सकता है, लेकिन इसमें छड़ हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। लेकिन बीम में नीचे कई छड़ डाल सकते हैं, इसमें आ गया सिर्फ नंबर ऑफ छड़। और फार्मूला क्या है, दोनों का सेम ही है, इसलिए इसको भी कन्वर्ट कर रही है सिग्मा ओ में। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जाएगा आपका 10.87 FY/ST अपान सिग्मा ओ इंटू एल डी इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपान, देखिए V है ना, या फिर फैक्टर्ड शियर फोर्स बोल सकते हैं, VU भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम शुरू से फैक्टर्ड शियर फोर्स को VU समझते हुए आए, तो आसानी होगा मेरे लिए। इसको कर दीजिए आप VU, ठीक है। अब पिछले वीडियो में भी V को VU कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। VU अपन हो जाएगा सिग्मा O इंटू जेड, जेड से जेड, सिग्मा O से सिग्मा O क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एल डी क्या मिलेगा, एल डी इजकल टू मिल जाएगा आपको 0.87 FY/ST, है ना। ST इंटू क्या मिल जाएगा, जेड अपान कुछ मिलेगा, अपान मिल जाएगा VU। अब देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं एल डी इजकल टू, यहाँ से क्या कह सकते हैं, एल डी इजकल टू M1 अपान VU, क्या कह सकते हैं, M1 अपान VU। अब समझिएगा एल डी मेरा कितना आया, M1 अपान आ गया है VU। अब देखिए M1 कहाँ से आया, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जानते होंगे, F इजकल टू क्या होता है, टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, ये तो होता है टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। टेंशन फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 10.87 प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, तो FY प्रतिबल हो गया, T का मान हो गया ना, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल ST इंटू जेड। देखिए यही तो मिल रहा है 10.87 FY/ST इंटू जेड, इसलिए इनका मान क्या है, M। लेकिन M1 क्यों लिखे हैं, M1 लिखने का मतलब ये हमेशा जो, देखिए M को कैसे निकाल सकते हैं, M को एक तरह से और निकाल सकते हैं, C गुणे जेड से। M1 लिखने का मतलब कन्फर्म है कि हमेशा कैसे निकालेंगे, टेंशन वाला मूवमेंट निकालेंगे। M1 लिखने का मतलब हमेशा कैसा निकालेंगे, टेंशन वाला। हम सिर्फ यहाँ M लिख देते तो आप टेंशन का भी MR निकाल सकते थे, कंप्रेशन का भी MR निकाल सकते थे, लेकिन हम क्या लिखे हैं, स्पेशल M1 के लिए। कहने का मतलब हम हमेशा किसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ निकाल कर रखेंगे, M1 का। तो यही LD क्या है, विकास लंबाई। यानी छड़ को फेल से बचाने के लिए, यानी बीम को छड़ में यानी बॉन्डिंग में फेल से बचाने के लिए इतने विकास लंबाई का, यानी इतने लंबाई का हमको कंक्रीट में फंसाना होगा, अंदर करना होगा, धंसाना होगा। ये क्या था आपका, विकास लंबाई। एल डी क्या है आपका, विकास लंबाई। अब समझिएगा एक हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, यानी विकास लंबाई में जांच। हिंदी क्या है इसका, विकास लंबाई में जांच। क्या होता है, एल डी इज लेस देन, क्या होगा आपका, एल डी इज लेस देन इक्वल टू, समझिएगा एल डी का मान कम होना चाहिए, किससे, 1.3 M1 अपान VU प्लस एल नॉट से।
अब समझिएगा क्या करते हैं, IS कोड ने क्या दिया, देखिए IS कोड कौन सा कोड दिया है आपको हम दिखाते हैं। पेज नंबर आप जाएंगे 139 पे, ठीक है, पेज नंबर 139-40 पे जाएंगे तो 30% बढ़ा के मिल जाएगा आपको, हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, किसके द्वारा, IS कोड। क्या कर रहा है आपका IS कोड, बोल रहा है कि जो आप निकाले हैं विकास लंबाई का मान LD, जो विकास लंबाई का मान निकालना है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, इस वाले टर्म से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किस वाले टर्म से, 1.3 m1/vu प्लस L नॉट। और समझिएगा m1 क्या है 0.87 FI/AST/Z, vu क्या है फैक्टर्ड शियर फोर्स, और कुछ मिलेगा आपको L नॉट। L नॉट कहते हैं एनकरेज लेंथ यानी स्थिरण लंबाई, कैप का स्थिरण लंबाई। उसके बाद मिलेगा आपको L नॉट, देखिएगा L0 क्या है आपका स्थिरण लंबाई यानी एनकरेज लेंथ। अब हमको क्या जानना है, एनकरेज लेंथ क्या होता है, 12 फाई या स्मॉल d, 12 फाई या फिर स्मॉल जी, इनमें से जो अधिक हो, देखिए vu का मान निकालेंगे, फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना बताए हैं। L नॉट क्या है आपका एनकरेज लेंथ कितना होता है 12 फाई क्या है मेन छड़ का व्यास, 12 फाई और स्मॉल डी में चेक करेंगे, इनमें से जो अधिक होगा वही क्या हो जाएगा, किसका मान, एनकरेज लेंथ का मान। अब देखिए ये कहाँ से आया टर्म, देखिए जो IS कोड स्पेसिफाई कर देता है ना उसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा, कौन सा, LD इज लेस देन 1.3/vu प्लस L नॉट। L नॉट 12 फाई और स्मॉल डी में से जो अधिक हो। तो ये था आपका विकास लंबाई में जांच। अब हम जितना भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, समझिए लाइट कट गई अभी, हम जितना भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमको इस चैप्टर में क्या करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना है, बाकी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।